अजीज तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिन तुलबा व तालिबात ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिए। इन द प्रीवियस वीडियो वी स्टडीड अप टू क्वेश्चन नंबर 8। Today we shall start question number 9। पिछले वीडियो में हमने सवाल नंबर 8 तक सीखा है। इस वीडियो में हम सवाल नंबर 9 शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 इज डिवाइड 207 in 3 parts such that all parts are in AP and product of two smaller parts will be 4623। सवाल नंबर 9 है, अदद 207 के 3 हिस्से इस तरह कीजिए कि वो आदाद हिसाबी तसाद में हो और दोनों छोटे हिस्सों का हासिल ज़रब 4623 हो। इन द क्वेश्चन नंबर 9 he told you divide 207 in 3 parts such that each part is in AP and the product of two smaller part is 4623। सवाल नंबर 9 में उसने आपसे पूछा है, उसने क्या कहा आपसे कि 207 के 3 हिस्से इस तरह कीजिए कि हर हिस्सा हिसाबी तसाद में हो और 2 छोटे हिस्सों का हासिल ज़रब 4623 हो। So same student right here the 3 parts of 207 that are in APB फर्ज कीजिए कि 207 के 3 हिस्से जो हिसाबी तसाद में हैं, व्हाट आर दे? A minus D, कॉमा A प्लस D, वो क्या है? A मनफी D, A जमा D। फर्स्ट पार्ट इज A माइनस D, सेकंड पार्ट इज A, थर्ड पार्ट इज A प्लस D। पहला हिस्सा क्या है? A मनफी D है, दूसरा हिस्सा A है, तीसरा हिस्सा A जमा D है। If you find value of A and D and we put here, we get the 3 part of 207। अगर हमने क्या किया, A और D की कीमत मालूम कर ली और उसे यहां रख दी तो हमें 207 के 3 हिस्से मालूम हो जाएंगे। Now first condition, what is the first condition given to you? पहली शर्त क्या दी हुई है? पहली शर्त यह है कि आपने क्या किए, 207 के 3 हिस्से करें। You divide 207 in 3 parts। It means that if you add this 3 part, this and this 3 part, you get 207। It is your first condition। पहली शर्त क्या दी है आपको? आपने क्या किया, 207 के 3 हिस्से करे। पहला हिस्सा ये हुआ, दूसरा हिस्सा ये हुआ, तीसरा हिस्सा ये हुआ। अगर आप ये तीनों की जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 207 आएगा। तो राइट डाउन हियर, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन
पहली शर्त के मुताबिक, पहली शर्त के मुताबिक द सम ऑफ दिस थ्री पार्टी को 207, ये तीन हिस्सों की जमा कितनी है? 207 है। ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 207। ए मनफी डी जमा ए जमा डी मसावी 207। 1a प्लस 1a इट इज 3a माइनस डी प्लस डी 0 इज इक्वल टू 207। ए के जमा 3a मनफी डी जमा डी सिफर हो जाएगा, इसलिए 3a मसावी है 207। a इज इक्वल टू 207 अपॉन 3। ए मसावी हो जाएगा 207 बटे 3। ए इज इक्वल टू, हियर वी डिवाइड 207 बाय 3। यहां पर हम 207 को 3 से तकसीम करेंगे। 3 6 18, 2 remains here, it become 27, 3 9 27। ये मसावी है। अब 207 को 3 से तकसीम करेंगे। 3 6 की 18, 2 बच गए यहां पर, 3 9 27। तो वैल्यू ऑफ ए 69। ए की कीमत कितनी हो गई? 69 हो गई यहां पर। नाउ सेकेंड कंडीशन, व्हाट इज द सेकेंड कंडीशन गिवन टू यू? द प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉल पार्ट इज 4623। दूसरी शर्त क्या दी हुई है? दो छोटे हिस्सों का हाथ से ले जरा 4623 है। तो राइट ऑन एयर अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, दूसरी शर्त के मुताबिक, दूसरी शर्त के मुताबिक टू स्मॉलर पार्ट मीन विच पार्ट? ए माइनस डी एंड ए। दो छोटे से कौन से? ए मनफी डी और ए। द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू पार्ट इज 4623। ये दो हिस्सों का हासिल 4623 है। इन ब्रैकेट a minus d is equal to 4623। एक कौस में a मनफी d मसावी है 4623। a ज़रब a मनफी d मसावी है 4623। What is a? A 69। In bracket 69 minus d is equal to 4623। ए कितना है? ए 69 है। खौस में 69 मनफी डी मसावी है 4623। 69 माइनस डी इज इक्वल टू 4623 अपॉन 69। 69 मनफी डी मसावी है 4623 बटे 69। 69 माइनस डी इज इक्वल टू, you should divide 4623 by 69, you get 67। 69 मनफी डी, अगर आप 4623 को 69 से तकसीम करेंगे तो आपको मिलता है 67। माइनस डी इज इक्वल टू 67। When we take 69 to this side, it become minus 69। मनफी डी मसावी है 67, जमा 69 को उस बाजू ले जाएंगे तो मनफी 69 हो जाएगा। माइनस डी इज इक्वल टू
67 माइनस 69 इज इक्वल टू -2। मनफी डी मसावी है 67 मनफी 69, मनफी 2 आएगा, माइनस माइनस कैंसल, डी इज इक्वल टू 2, मनफी मनफी कट जाएगा, डी मसावी है 2। हियर वी फाइंड a इज इक्वल टू 69, d इज इक्वल टू 2। नाउ वी पुट वैल्यू ऑफ a एंड d हियर, वी गेट द 3 पार्ट ऑफ 207। a की कीमत 69 आई है यहां पर, d मसावी 2 आया है। ये दो कीमत अगर हमने यहां रखे तो हमें क्या मालूम हो जाएगा, 207 के 3 हिस्से मालूम हो जाएंगे। तो a माइनस डी is equal to a 69 minus d is 2, it is 67। a मनफी डी मसावी है, a कितना 69 है, मनफी डी 2 है, 69 मनफी 2 मसावी है 67। a is equal to 69, a कितना होगा 69 आ गया, a प्लस डी a 69 प्लस 2 इज इक्वल टू 71। a जमा डी मसावी 69 जमा 2 मसावी कितना आ गया, ये 71 आ गया, 71 71। Here we find the 3 part of 207 which are in AP। यहां पर क्या किया हमने, 207 के 3 हिस्से मालूम कर लिए जो हिसाबी तासाद में है। नाउ राइट द आंसर, द 3 पार्ट्स ऑफ 207 that are in AP are 67, 69 and 71 respectively। उर्दू वाले लिखेंगे 207 के 3 हिस्से जो हिसाबी तसाद में हैं, जो हिसाबी तसाद में है बिल तरतीब 67, 69 और 71 हैं। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप, 207 के 3 हिस्से 67, 69 और 71 हैं जो हिसाबी तसाद में हैं। Here we complete our solution। यहां पर हमने क्या किया, हमारा हल मुकम्मल कर लिया। You must take the screenshot। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगला सवाल शुरू करेंगे। Question number 10 is, there are 37 terms in an AP. The sum of 3 terms placed exactly at the middle is 225, and the sum of the last 3 terms is 429। राइट द AP। सवाल नंबर 10 है, एक हिसाबी तसाद में 37 अरकान हैं, वस के 3 अरकान की जमा 225 है और आखिर के 3 अरकान की जमा 429 है। वो हिसाबी तसाद लिखिए। सवाल नंबर 10 में हमको क्या दिया हुआ है, देयर आर 37 टर्म्स इन AP। एक हिसाबी तसाद है, उसमें कुल कितने अरकान हैं, 37 अरकान हैं। जैसे देखिए
first T1, suppose first is T1, second T2, third T3, comma dash up to T37. This AP contain how many term? 37 term. इस हिसाबी तसाद में कितने अरकान हैं? कुल 37 अरकान हैं. First condition is given to you. The sum of 3 term placed exactly at the middle is 225. पहली शर्त क्या दी हुई है आपको? वस्त के 3 अरकान की जमा. वस्त के 3 अरकान की जमा 225 दी गई है. और सेकेंड कंडीशन, द सम ऑफ लास्ट 3 टर्म इज 429. दूसरी शर्त दी हुई है आखिर के 3 अरकान की जमा 429 है. He asks you find the AP. आपसे क्या पूछा गया? AP लिखिए. To write the first equation we need the 3 term of this AP which are placed in the middle. पहली शर्त लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? यहां पर इस हिसाबी तसाद के वस्त के 3 अरकान मालूम करना पड़ेगा. So right here, first, right here, there are 37 term in AP. हिसाबी तसाद में 37 अरकान हैं. Now you find which term in the middle. अब यहां क्या करेंगे हम? कौन सा रुकन वस्ती रुकन वो निकालेंगे. So the same student right here, middle term is equal to, in bracket, 37 plus 1 upon 2 term. अब यहां क्या करेंगे? पहले हम वस्ती रुकन मालूम करेंगे. कौन सा रुकन वस्ती रुकन है? वस्ती रुकन का मुकाम मालूम करेंगे. तो देखिए यहां लिखो वस्ती रुकन मसावी है 37 जमा 1/2 वहां रुकन. Then the same student right here, 37 plus 1, 38 upon 2 term. 38 upon 2 is equal to 19th term. 19th term. यहां आ जाएगा 37 जमा 1 38 बटे 2 वहां रुकन इज इक्वल टू मसावी आ जाएगा 37 बटे 2 19वां रुकन 19वां रुकन. Here the middle term is at the 19th position. यहां पर जो वस्ती रुकन है वो 19वें मुकाम पर है. So we write here T19. T19 is at the middle. T19 T19 क्या है? वस्ती रुकन है.
सो फर्स्ट कंडीशन क्या दी हुई है आपको? फर्स्ट कंडीशन इज द सम ऑफ थ्री टर्म प्लेस एग्जैक्टली एट द मिडल इज 225। पहली शर्त क्या दी है आपको? तीन वस्ती अरकान की जमा कितनी है? 225 है। सो हियर वी फाइंड विच आर थ्री टर्म प्लेस इन द मिडल। तो हम यहां मालूम करेंगे सबसे पहले वो कौन से तीन अरकान है जो वस्त में है। तो देखिए यहां पर T19 is the middle term. We take one term before T19 and one term after T19. T18, T19 and T20 are the three term placed in the middle of this AP. ये तीन T18, T19 और T20 ये तीन वस्त के अरकान हैं इस हिसाबी तसाद के। If we add these three, we get how much? 225। इन तीनों की अगर आपने जमा करे तो कितना आएगा? 225 आएगा। तो राइट डाउन हियर T18, T19 and T20 are the three term placed exactly at the middle। उर्दू वाले लिखेंगे T18, T19 और T20 इस हिसाबी तसाद के वस्त के तीन अरकान हैं। So to write the first condition we need these three, we find this। पहली शर्त लिखने के लिए हमें ये तीन अरकान की जरूरत थी, हमने यहां पर वो तीन अरकान लिख दिए। Now write according to the first condition, पहली शर्त के मुताबिक, पहली शर्त के मुताबिक। What is the first condition? The sum of three term placed at the middle is 225। पहली शर्त क्या है? वस्ती तीन अरकान की जमा कितनी है? 225 है। So which are the term placed in the middle? These three terms are placed in the middle. So T18 plus T19 plus T20 is equal to 225। Sum of these three terms is 225 is given to you। वस्ती तीन अरकान कौन से हैं जिनकी जमा की जाए 225 आता? वो है T18, T19 और T20। यहां पे लिखिए अपने T18 जमा T19 जमा T20 मसावी है 225। Now we write the value of T18। अब हम T18 की मत लिखेंगे। It is A plus 17D plus T19 A plus 18D plus T20 A plus 19D is equal to 225। T18 A जमा 17D, T19 A जमा 18D जमा T20 A जमा 19D मसावी है 225।
we write these values with the help of this formula. Tn is equal to a plus n minus 1d. ये कीमतें कैसे लिखी हमने? इस जाब्ते का इस्तेमाल करके. See here, T18, here T18, n is 18 is equal to a plus n minus 1, n is 18 minus 1 is equal to 17d. Like this we will write this also. अब अपने T18 कीमत a जमा 17d कैसे लिखे? तो देखिए यहाँ पे Tn मसावी है a जमा कौंस में n मनफी 1d. T18 n की कीमत 18 है, तो T18 में से a जमा 18 मनफी 1d, 18 मनफी 1 तो 17 आएगा, a जमा 17d. उसी तरह पुणे T19 लिखिए, T20 लिखिए हमने. a प्लस a 3, a जमा a 3 आ गया वहां पर, प्लस 17d प्लस 18d प्लस 19d, 17d जमा 18d जमा 19d, 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 7 24, 2 कैरी, 2 plus 1 3, 3 plus 1 4, 4 plus 1 5. It is 54d is equal to 225. It is our equation 1. a जमा a 3 आ गया, 17d जमा 18d जमा 19d, 54d मसावी है 225. ये हमारी मसावत नंबर 1 आ गई. Now we write the second equation. What is the second condition given to you? अब हम दूसरी मसावत लिखेंगे. अब दूसरी मसावत के लिए हमको दूसरी शर्त क्या दी हुई है? तो देखिए इधर, the sum of last 3 term is 429. दूसरी शर्त क्या दी हुई है? आखिर के 3 अरकान की जमा 429 है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी हियर व्हिच आर द लास्ट 3 टर्म. सबसे पहले हम देखेंगे आखिरी के 3 अरकान कौन से हैं. सो वी स्टार्ट फ्रॉम T37. तो हम क्या करेंगे? T37 से चालू करेंगे. T37 आखिरी वाला है. उससे पहले क्या आया? T36 आया. उससे पहले क्या आया? T35 आया. T37 आखिर है, उससे पहले T36 है, उससे पहले T35 है. मीन्स T35, T36, T37 are the last 3 term. T35, T36 और T37 ये आखिर के 3 अरकान हैं. एंड सम ऑफ दैट टर्म्स आर 429. इन 3 अरकान की जमा कितनी है? 429 है. अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, दूसरी शर्त के मुताबिक, दूसरी शर्त के मुताबिक सम ऑफ लास्ट 3 टर्म. तो लास्ट 3 टर्म आर T35 प्लस T36 प्लस T37 इज इक्वल टू 429. आखिर के 3 अरकान की जमा 429 है. आखिरी 3 अरकान कौन से? T35, T36, T37. इन तमाम की जमा करें तो कितना आता है? 429 आता है. यहां लिख दे फॉर T35 जमा T36 जमा T37 मसावी है 429. Now we write the values of this by using this formula.
अब हम क्या करेंगे, इन तमाम की कीमतें लिखेंगे इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके। T35, तो देखिए T35 n is 35, a plus 35 minus 1, it is 34d. तो a plus 34d, it is the value of T35. T36, a plus 35d plus value of T37, a plus 36d is equal to 429. T35 कीमत इस ज़ाब्ते के मदद से हम निकाले, यहाँ पे क्या आ गया 35 है यानी कीमत 35, T35 मसाई a जमा 35 मनफी 34d, तो T35 क्या होगा a जमा 34d जमा T36 a जमा 35d जमा T37 a जमा 36d मसावी है 429। a प्लस a 3a। Now we have 34d, 35d, 36d। अब हम क्या करेंगे, 34d, 35d, 36d इनकी जमा करेंगे। 4 यहां प्लस आ जाएगा, प्लस 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 6 15, 5 carry 1 plus 3 4 plus 3 7 plus 3 10 105d is equal to 429. It is your equation number 2. a जमा a 3 आ जाएगा वहां पर। अब 34d, 35d और 36d की जमा करेंगे, यहां जमा 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 के 5 का 1, 3 और 3 6, 6 और 3 9, हासिल के मिलाए 10, 105t। नाउ वी गेट दिस टू इक्वेशन। अब हम ये दो मसावत हासिल हो गई। After solving these two equations, we get value of a and d. After getting the value of a and d, we find this AP. अब ये दोनों मसावातों को अगर हमने हल करे तो हमको a और d हासिल होगा। a और d हासिल हो गया तो हमें क्या मालूम करना है, हिसाबी तसाद मालूम करना है। तो हिसाबी तसाद a और d की मदद से हम मालूम करेंगे यहां पर। Now we solve these two equation। अब हम क्या करेंगे, ये दो मसावाते हल करेंगे। These two equation are the simultaneous equation। ये दो मसावाते हमजाद मसावाते हैं। To solve this equation we use elimination method। इन दो मसावातों को हल करने के लिए हम इखराज का तरीका इस्तेमाल करेंगे। Here the coefficient of a same, that is 3, their sign is also same, so to eliminate a we subtract equation 2 from 1। यहां पर क्या है, a के ज़रीब यकसा है जो 3 है, उनकी अलामती भी एक जैसी है, तो a का इखराज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर तफरीक का अमल करेंगे। मसावात एक में से 2 तफरीक करेंगे। सेम स्टूडेंट राइट हियर subtracting equation 2 from equation 1। मसावात एक में से 2 तफरीक करने पर what is equation 1? 3a plus 54d is equal to 225। पहली मसावत क्या है, 3a जमा 54d मसावी है 225। What is the second equation? 3a
प्लस 105 डी इज इक्वल टू 429। दूसरी मसावत क्या है? 3a जमा 105 डी मसावी है 429। We know that subtract the equation, we change the sign of the second equation. तफरीक करते हैं और हम क्या करते हैं? दूसरी मसावत की अलामत बदलते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। यहां जमा है मनफी, यहां जमा है मनफी, यहां जमा है मनफी। प्लस 3a माइनस 3a जीरो हो जाएगा, यहां पर जीरो। माइनस 105d प्लस 54d, इट इज माइनस 51d इज इक्वल टू माइनस 429 प्लस 225, इट इज माइनस 204। देखिए इधर जमा 3 है, मनफी 3 है, सिफर हो गया। मनफी 105d जमा 54d मनफी 51d आ गया। मनफी 429 जमा 225 मनफी 204। डी इज इक्वल टू माइनस 204 अपॉन माइनस 51। डी मसावी है मनफी 204 बटे मनफी 51। सो डी इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसल, 51 4 51 चौक, 51 4 204, इट इज वैल्यू ऑफ डी इज 4। डी मसावी है 51 चौक 204। देखिए इधर यहां पर 551 इंटू 4, 4 1 4, 4 5 20। 51 ज़रब 4, 4 का 4, 4 5 20। कितना होगा यहां पर? डी मसाई कितना आ गया? 4। वैल्यू ऑफ डी इज 4। तो राइट डाउन हियर सब्स्टिट्यूटिंग डी इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। उर्दू वाले लिखिए, डी मसावी है 4 मसावात एक में रखने पर। What is the equation A? 3a plus 54d is equal to 225। मसावत एक क्या है? 3a जमा 54d मसावी है 225। 3a plus 54 in bracket d4 is equal to 225। 3a जमा 54, डी की कीमत 4, औस में 4 मसाई 225। 3a plus 54 into 4, 4 4s are 16, carry 1, 4 5s are 20 plus 1 21 is equal to 225। 3a जमा 54 ज़रब 4, 4 चौक 16 की 86 का 1, 4 5 20 और 21। 3a is equal to 225. If you take 216 to this side, it become minus 216। 3a मसावी है 225 जमा 216 इधर आके मनफी 216 हो जाएगा। 3a is equal to, so 225 minus 16 is equal to 9। 3a मसावी है 225 मनफी 216 कितना आएगा? वहां पे 9 आएगा। a is equal to 9 upon 3, a is equal to 3। a मसावी है 9 बटा 3, a मसावी कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। Now here we find value of d and a। यहां पर हमने क्या किया? a और d की कीमत मालूम कर लिए। Here we want to find the AP, terms of the AP। यहां क्या करना है हमको? हिसाबी तसाद के अरकान मालूम करना है। So we know that the first term of AP we take a, second term a plus d, third a plus 2d, a plus 3d and so on।
हिसाबी तसाद के अरकान कर लेते हम, पहला वाला ए लेते, दूसरा ए जमा डी लेते, ए जमा 3 डी लेते, ए जमा 4 डी ऐसे लेते उसके अंदर। ये उसको ऐसा कर सकते T1 फर्स्ट टर्म, T2 T1 प्लस डी, T3 T2 प्लस डी, ऐसे कर सकते आप। पहला वाला T1 ले सकते, T1 मासा ए, T2 निकालना है, T1 जमा डी, T2 निकालना है, T3 निकालना है, T2 जमा डी, ऐसे कर सकते आप। तो यहां पर A फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू 3, सेकेंड वन A प्लस डी इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7, थर्ड टर्म A प्लस 2D इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 4 8 प्लस 3 11। देखिए यहां पर A मसावी 3 लिखने हमें, उसके बाद A जमा डी करे तो A 3 है, 3 जमा 4 मसाई 7 आ गया। उसके बाद A जमा 2D है, तो क्या किया हमने, A की कीमत 3 रखे, जमा 2 खौस में D की कीमत 4 है, 2 चौक 8, 8 जमा 3 मसाई 11। नेक्स्ट टर्म A प्लस 3D इज इक्वल टू A is 3 plus 3 into 4 is equal to 3, 4 3s are 12, 12 plus 3 15। A जमा 3D मसावी है, A की कीमत 3 है, जमा 3 चौक 12, 12 जमा 3 मसाई 15। In this way we can find the next term also। इस तरीके का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं हम, आगे कीमत भी निकाल सकते हैं। राइट डाउन द आंसर, द रिक्वायर्ड AP इज 3, 7, 11, 15। मतलूबा हिसाबी तसाद। वी स्टार्ट फ्रॉम हियर, हम यहां शुरू करेंगे 3, 7, 11, 15, डैश है। Here we complete our solution। यहां पर हमने क्या किया, हमारा हल मुकम्मल कर दिया। Now you take the screenshot of this, then we start our next question। फिर हम अगला सवाल शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, if first term of an AP is A, second term is B and last term is C, then show that the sum of all term is in bracket A plus C, another bracket B जमा C minus 2A bracket close upon 2 in bracket B minus A bracket close। सवाल नंबर 11 है, एक हिसाबी तसाद का पहला रुकन A है, दूसरा रुकन B है और तीसरा रुकन C है। तो इस हिसाबी तसाद के इन तीनों अरकान की जमा, खौस में A जमा C, दूसरे खौस में B जमा C, मनफी 2 एक खौस बन बटा 2 खौस में B मनफी है A है, साबित कीजिए। P is given to you in this question। First term is A, second term is B and last term is C। He asks you find the sum of all these 3 terms or prove that the sum of all these 3 terms is in bracket A plus C, in bracket into in bracket B plus C minus 2A bracket close upon 2 in
इन ब्रैकेट बी माइनस ए। सवाल नंबर 11 जो है ये स्टार क्वेश्चन है, हॉट क्वेश्चन है ये। इसमें क्या दिया गया आपको, एक हिसाबी तासात का पहला रुकन ए दिया हुआ है, दूसरा रुकन बी दिया हुआ है, और आखिरी का जो रुकन है वो कितना दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। तो वो क्या पूछ रहा है आपसे, इन तमाम अरकान की जमा, वो क्या है करके साबित करना है, खौस में ए जमा बी, दूसरे खौस में बी जमा मनफी 2a बटे 2 खौस में बी मनफी ए। राइट अवर सोल्यूशन। यहां क्या करेंगे हम, हमारा हल लिखेंगे यहां पर। अब फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म इज गिवन टू यू, T1 इज इक्वल टू ए। पहला रुकन क्या दिया हुआ है, T1 मसावी ए। सेकंड टर्म T2 इज इक्वल टू बी, T2 मसावी बी। और लास्ट टर्म आखिरी का जो रुकन दिया सी, Tn इज इक्वल टू सी। उर्दू में क्या दिया सवाल में, पहला ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है, T3 बोला हो। लेकिन ऐसा नहीं है, वो फर्स्ट पहला ए, दूसरा बी और आखिरी सी, ऐसा होना चाहिए उसके अंदर। आपसे क्या पूछा गया, इन तमाम अरकान की जमा साबित कीजिए कि खौस में ए जमा सी, दूसरे खौस में बी जमा सी मनफी 2a बटे 2 खौस में बी मनफी ए, यह साबित करना है आपको। वी वॉन्ट टू प्रूव सम ऑफ दिस ऑल टर्म इज in bracket a plus c in bracket b plus c minus 2a upon 2 in bracket b minus a. First of all we find here n, यहां पे n निकालेंगे। To find n we use the formula of Tn। n निकालने के लिए हम क्या कौन सा जाब्ता इस्तेमाल करेंगे, Tn। अब Tn का जाब्ता इस्तेमाल करेंगे तो उसमें a होना, d होना, फर्स्ट टर्म होना, कॉमन डिफरेंस होना हमको, और Tn होना। तो यहां पर फर्स्ट टर्म इज ए, Tn इज सी, वी फाइंड डी, आफ्टर फाइंडिंग डी वी फाइंड n। हमको यहां पर पहले गुण दिया हुआ ए, आखिरी गुण दिया सी। अब डी की जरूरत है, पहले हम डी मालूम करेंगे और डी मालूम करने के बाद फिर n निकालेंगे। What is D? D is equal to T2 minus Tn। D क्या है, T2 मनफी Tn। It is B minus A। D क्या होगा फिर, T2 मनफी T1 मसावी है T2 है B, A मनफी T1 A है A। To find n use formula Tn is equal to a plus in bracket n minus 1 into d। अब n मालूम करने के लिए हम जाब्ता इस्तेमाल करेंगे, Tn मसावी है a जमा खौस में n मनफी 1 d। What is Tn? Tn is c is equal to a is a plus n minus 1 d, d is b minus a। Tn की कीमत c है, मसावी a जमा खौस में n मनफी 1 खौस बन, d की कीमत b मनफी a। C, when we take a to this side it become minus, C minus a is equal to in bracket n minus 1
अंडर ब्रैकेट बी माइनस ए, सी ए इधर आके मनफी हो जाएगा, सी मनफी ए एन मनफी ए, दूसरे खौस में भी मनफी ए, सी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू एन माइनस वन। यहां क्या हो जाएगा, सी मनफी ए बटे बी मनफी ए मसावी एन मनफी एक हो जाएगा। यहां पर सी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए। नाउ वी टेक माइनस वन टू दिस साइड, इट बिकम प्लस वन, इज इक्वल टू एन। सी मनफी ए बटे बी मनफी ए, सी मनफी ए बटे बी मनफी ए। अब मनफी की तरह के जमा हो जाएगा यहां पर मसाई एन, सी मनफी ए बटे बी मनफी ए जमा, एक के बटे में कुछ नहीं मतलब यहां एक है, एक बटा एक मसाई एन। नाउ वी सॉल्व दिस टू फ्रैक्शन। अब ये दोनों कसरों को हल करेंगे। डिनोमिनेटर ऑफ बोथ द फ्रैक्शन आर different, so we multiply this two denominator, b मनफी a into 1 b minus a into 1 b minus a. Now we do the cross multiplication, c minus a multiply by 1 c minus a plus b minus a multiply by 1 b minus a is equal to n। ये दोनों कसरों के दशमलव अलग अलग है। b मनफी a को एक से ضرब दिए, b मनफी a आ गया, फिर तीसरा ضرब करें यहां पर, इससे इसको ضرब दिए, c मनफी a ضرब 1 c मनफी a जमा b मनफी a ضرब 1 b मनफी a मसा n is equal to c प्लस बी माइनस ए माइनस 2a अपॉन बी माइनस ए। एन मसावी क्या हो जाएगा, c जमा ए, सी एन मसावी c जमा बी मनफी ए मनफी 2 हो जाएगा बटे बी मनफी ए। दिस इज द वैल्यू ऑफ एन वी फाइंड। नंबर ऑफ टर्म एन इज इक्वल टू सी प्लस बी माइनस 2a अपॉन बी माइनस ए। अरकान के दर कितने यहां पर, एन मसावी है सी जमा बी मनफी 2a बटे बी मनफी ए। नाउ वी फाइंड द सम। अब यहां क्या करेंगे, हम जमा करेंगे। वी स्टडी टू फॉर्मूला फॉर द सम। जमा के लिए हमें दो दाब्ते देखे। Here we use the second formula। यहां पे क्या करेंगे, हम दूसरा दाब्ता इस्तेमाल करेंगे। What is the second formula for sum? Sn is equal to n upon 2 in bracket t1 plus tn ब्रैकेट क्लोज। दूसरा वाला दाब्ता क्या है, Sn मसावी है n बटा 2 कॉस में t1 जमा tn कॉस 1। Sn is equal to, what is n? Just to find here n is c plus b minus 2a upon b minus a. We write here c plus b minus 2a upon b minus a upon b minus a upon 2 in bracket. What is t1? t1 is a plus tn is c. Sn मसावी n अभी हमने निकाले। n क्या है, c जमा b मनफी 2a बटे b मनफी a।
बटा 2, T1 है A, Tn है C। नाउ Sn इज इक्वल टू C प्लस B माइनस 2A अपॉन 2, it come into denominator, 2 in bracket B minus A into A plus C। Sn मसावी है C जमा B मनफी 2A, 2 खौस में ये बटा में आ जाएगा, 2 खौस में B मनफी है, खौस बंद A जमा C। वी राइट इट प्रॉपर, इसको हम तो तरतीब लिखेंगे। Sn इज इक्वल टू इन ब्रैकेट A प्लस C अंडर ब्रैकेट C जमा B माइनस 2A ब्रैकेट क्लोज अपॉन 2 इन ब्रैकेट B माइनस A। Sn मसावी है खौस में जमा C यहां लिख लिया हमने, दूसरे खौस में C जमा B मनफी 2A बटे 2 खौस में B मनफी A। दिस इज आवर प्रूफ। ये हमें साबित करना था। क्या साबित करना था? सम ऑफ ऑल द टर्म इज दिस। क्या साबित करना है आपको? तमाम अरकान की जमा कितनी है ये है। हियर वी प्रूव्ड इट, हमने इनको साबित कर दिए। दिस इज द प्रूफ, हैंस वी प्रूव्ड हियर, यहां हमने साबित कर दिए। नाउ वी टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। इंशाअल्लाह सवाल नंबर 12 के साथ अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।